आज के जमाने में किसी पर विश्वास करना बेहद मुश्किल है। आए दिन बेटियों के साथ होते अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं। मानो हरियाणा सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बस नारा बनकर ही रह गया है। कारण है, जब बेटियों को पढ़ाने के लिए गांव से बाहर भेजा जाता है तो वो वहां भी सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला नारनौल से सामने आया, जहां नारनौल के नजदीक लगते एक गांव निवासी पीड़ित के परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी नारनौल में कोचिंग करने के लिए आई थी। इस दौरान नारनौल के गांव के एक लड़के ने उनकी बेटी को बहला फुसला लिया और कैफे ले गया। आरोप है कि आरोपी ने जूस में कुछ बेहोशी की दवा मिलाकर नाबालिग के साथ गलत काम किया और उसकी अर्धनग्न फोटो खींची। इसके बाद वो फोटो दिखाकर बार बार ब्लैकमेल करने लगा और उसके साथ गलत काम भी। कुछ समय बीत जाने के बाद गत 12 जून को पीड़िता अपनी मां के साथ गांव में सामान लेने गई। वापिस आते समय रास्ते में वही युवक अपने दोस्त के साथ मिल गया। उसने फिर नाबालिग के साथ गलत हरकत की। जब मां ने रोकना चाहा तो उसके साथ भी बदतमीजी की। मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। अब पीड़ित के परिजन पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि 1 महीना बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई। पीड़ित पक्ष ने पत्रकार वार्ता कर पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। थाना महिला नारनौल में दर्ज हुई थी, जिसमें शुरुआती धाराएं 354A, 354D व 34 IPC में दर्ज हुई थी। बाद में आगे की तफ्तीश में पाया गया कि पीड़िता माइनर है और उसके बाद उसकी उम्र को देखते हुए धारा 6 पोस्को एक्ट इजाद किया गया। FIR को दर्ज हुए 1 महीना 7-8 दिन हो चुके हैं, लेकिन महिला पुलिस थाना कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आरोपी खुले घूम रहे हैं और ऊपर से पीड़ित पक्ष को धमकियां भी देते हैं। इस बारे पीड़ित पक्ष के गांव के मौजूद आदमी IO, SHO, श्रीमान SP साहब से व IG साहब से मिल चुके हैं। इन सब से मिलने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब श्रीमान SP साहब के पास जाते हैं तो वो SHO साहब के पास भेज देते हैं, SHO साहब IO साहब के पास भेज देते हैं, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आरोपी युवराज सन ऑफ कुलदीप व आरोपी जगदीश सन ऑफ पप्पू वासी गुलावला के निवासी हैं और पहले से भी अपराधी चले आ रहे हैं। अभी पीड़ित पक्ष पुलिस को 3 दिन के लिए समय देता है, उसके बाद अनशन करेंगे या धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। पूरे मामले को लेकर जब DSP सुरेश कुमार से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि पुलिस टीम को 12 जून को नारनौल क्षेत्र के गांव से पीड़िता के साथ छेड़खानी की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर महिला थाने में IPC की धाराओं के तहत तत्काल मामला दर्ज किया गया। मामले में 13 जून को मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान कराए गए। इसके बाद पीड़िता की तरफ से 17 जून को एक और शिकायत महिला थाने में दी गई, जिस पर पुलिस ने जांच के बाद 26 जून को मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी। DSP का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों के संबंध में साक्ष्य जुटाए गए हैं। आरोपी को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसमें 12 जून को हमें लड़की की शिकायत प्राप्त हुई कि उसके साथ छेड़खानी की गई है। 12 तारीख को ही हमने FIR दर्ज कर दी और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। फिर 17 तारीख को एक लड़के ने, जो लड़का पक्ष था इसमें, उसने भी शिकायत दी थी। उसके साथ लड़की पक्ष वालों ने मारपिटाई करी है
और उसे मारने की धमकी दी है। उसकी शिकायत का भी संज्ञान लेते हुए 17 जून को हमने उसकी कंप्लेंट पे शिकायत करी क्योंकि उसके शरीर पे चोटें थी। 17 तारीख उसी दिन 17 तारीख को ही लड़की पक्ष ने एक और एप्लीकेशन दी हमें कि उसके साथ पॉक्सो की उसकी एप्लीकेशन में पॉक्सो की धाराएं भी जोड़ी जाएं, क्योंकि जब उसके साथ अपराध 2023 में हुआ था तब वह नाबालिग थी। तो तथ्यों को वेरीफाई करके हमने को पॉक्सो की धाराएं जोड़ दी। लड़की का कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवा दिया, मेडिकल करवा दिया, CWC के सामने पेश कर दिया और लीगल एड के सामने भी उसके बयान हो गए थे। तो नियमित रूप से कार्रवाई इसमें कर दी गई थी। अब दोनों पक्षों की एक FIR दर्ज है। लड़की उस समय नाबालिग थी, 18 साल से उसकी उम्र 2 महीने कम थी। लड़के की उम्र उस समय लगभग 19.5 वर्ष के करीब थी। तो एक नाबालिग और एक नियर टू जुवेनाइल, दोनों इस तरह की उम्र के बच्चे हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी तथ्यों पर गहराई से छानबीन कर रहे हैं और जो तथ्य सामने आएंगे इसमें न्यायपूर्वक और उचित कार्रवाई की जाएगी। लड़की पक्ष के आरोप है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, आरोपी अभी खुले घूम रहे हैं, इस पर नहीं, इसमें कार्रवाई बिल्कुल जारी है और कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं इसमें। हमने लड़की पक्ष को एक नोटिस भी दिया है कि उनके पास अगर और कोई साक्ष्य हैं तो वो भी हमें उपलब्ध करवाएं। इसमें देरी वाले आरोप बिल्कुल गलत हैं, कोई देरी नहीं है। संवेदनशीलता के साथ हम मामले में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों बच्चे ही हैं, बहुत उम्र का ज़्यादा फैसला नहीं है। जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं हम उन पर गौर करते हुए नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत जल्द इसमें निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। इस मामले में हम हमारा लीगल ओपिनियन भी ले रहे हैं। बहरहाल मामला पुलिस जांच का है, लेकिन यहाँ कई तरह के सवाल उठना लाजमी है। पहला तो ये कि जब पीड़िता को आरोपी कैफे में लेकर जा रहा था तो होटल संचालक ने नाबालिग को कैसे बिना आईडी के जाने दिया। बाद में ये बातें भी सामने आई कि होटल संचालक ने पैसा कमाने के चक्कर में किसी बालिग की आईडी पर उन्हें एंट्री दे दी। ये बड़ा सवाल प्रशासन के खिलाफ भी उठता है। नारनौल से भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।